आज हम बात करते हैं इशू विद रेगुलर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। ठीक, जो हम बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सल पढ़े थे हमने, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसमें कुछ इशू आते हैं। यानी कि जैसे कोई ट्री जब जनरेट हो जाता है तो उसके लेफ्ट राइट में कुछ ऐसे लीफ नोड बच जाती हैं, उनमें नल पॉइंटर बन जाते हैं। तो वो क्या है, अब जो पॉइंटर है तो स्टोरेज होगी मेमोरी के अंदर, और वो कैसी स्टोरेज, एकदम बेस्ट स्टोरेज। ठीक, तो जैसे ये था, ये ट्री मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे। अब इनकी ये क्या, ये स्पेस, ये कुछ नल पॉइंटर हैं, ये एकदम वेस्टेज स्टोरेज है। द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर फॉर द स्टैक एंड क्यू इन लार्ज। स्टैक और क्यू जो आपके डेटा स्ट्रक्चर हैं वो यूज किए जाते हैं ट्री की ट्रेवर्सल के लिए। प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में, स्टैक या क्यू में से कोई एक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं ट्रेवर्सिंग के लिए। ठीक, ट्री में द मेजॉरिटी ऑफ पॉइंटर इन एनी बाइनरी ट्री आर नल। जो मेजॉरिटी मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया, जैसे ये मेजॉरिटी में जितने भी पॉइंटर हैं ये सारे क्या है, ये नल पॉइंटर हैं, इनका कोई काम तो है नहीं। ये जैसे ये एरो यहाँ नहीं है, यहाँ ऊपर है, आप समझा कि ये कोई यूज में नहीं है। ठीक, एग्जांपल के लिए बाइनरी ट्री विद एन नोड। अगर हमारे किसी बाइनरी ट्री में एन नोड है तो n+1 नल पॉइंटर एंड दीज वर वेस्टेड। जो नल पॉइंटर जनरेट होंगे इनकी हेल्प से वो कितने n+1 नल पॉइंटर जनरेट होंगे, और वो सारी मेमोरी क्या होगी हमारी, एकदम वेस्ट होगी नल पॉइंटर की वजह से। पॉइंटर का साइज होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, आपके आर्किटेक्चर जैसे 64 बिट है, 32 बिट है, उसके हिसाब से पॉइंटर का साइज आपका वेरी करता है। ठीक, सिस्टम के अंदर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सक्सेसर नोड, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर सक्सेसर फॉर गिवन नोड। मतलब कि इनके सक्सेसर फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है। अब ये सारी डिफिकल्टी है हमारी बाइनरी ट्री के अंदर, तो इनको ओवरकम करने के लिए यहां से एक नया टॉपिक जनरेट होता है, बाइनरी थ्रेडेड ट्री या फिर थ्रेडेड बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। ठीक, आइए उसके बारे में देखते हैं क्या होता है वो। जैसे जो बाइनरी थ्रेडेड ट्री है वो आपको पता ही है कि हम अपनी जो ट्रेवर्सिंग के लिए स्टैक क्यू वगैरह का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां से ढेर सारे नल पॉइंटर जनरेट हो जाते हैं। तो जो नल पॉइंटर है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है, द बाइनरी ट्री विच स्टोर सच इंफॉर्मेशन इन नल पॉइंटर इज कॉल्ड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। यानी कि जो आपके नल पॉइंटर हैं, जो आपके ये नल पॉइंटर हैं, इनमें अब हम क्या अपनी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे। तो एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा, और जो नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक, और ये जो एक्चुअल जो पॉइंटर होते हैं इसमें दो प्रकार के पॉइंटर होंगे, एक तो एक्चुअल पॉइंटर होंगे, एक थ्रेड होंगी, थ्रेड जो केवल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी, थ्रेड। इसका यहां पे मैंने थ्रेड है। ठीक, यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि इस पे इसके फीड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। ये लेफ्ट बिट, आर बिट, ये लेफ्ट बिट आर बिट थ्रेड के लिए है, लेफ्ट राइट वही। और लेफ्ट राइट जो पता ही है आपको, क्योंकि बाइनरी ट्री बना रहे हैं, दो सब ट्री होंगे उसके अंदर, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। एक इन डेटा होगा, एक इंटी टाइप की एल बिट और आर बिट। एल बिट आर बिट मतलब कि इंटी तो माना 1 और 0, ये थ्रेड बताएंगे कितनी थ्रेड हो गई और कितने आपके एक्चुअल पॉइंटर हैं, इंटीजर की फॉर्मेट में होंगे। और आपका एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा। जो लेफ्ट पॉइंटर आपकी लेफ्ट सब ट्री को हैंडल करेगा, और राइट पॉइंटर जो आपका राइट पॉइंटर होगा वो राइट सब ट्री को हैंडल करेगा। देन आफ्टर उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं इनकी जो हम जो स्पेस खाली हुई है अब उसको यूज करते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ये यहाँ पे। यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे ये टोटली हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, आपका थ्रेडेड बाइनरी की साथ बनाया है। अब ये यहाँ पे रूट नोड हो गई। ठीक, अब रूट नोड की
लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, इन सब के जो पॉइंटर्स हैं, नल पॉइंटर्स हैं, आप देख रहे होंगे अब इन्हीं को खुद को पॉइंट कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं अपने आप में कि इनके पास लेफ्ट बिट, ये क्या हो गई आपकी लेफ्ट बिट, ये आर राइट बिट, देन इट ये सारे के सारे अब कुछ एक यूजुअल इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करे हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंटर, ये सारे पॉइंटर ही अपने आप में क्या होते हैं, ये स्पेशल पॉइंटर थ्रेड कहलाते हैं। ठीक, अगर ये टॉपिक आता है पेपर में, वैसे जनरली इतना पूछा नहीं जाता लेकिन बता दिया है, अगर आता है तो आप इसे करके आ सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 80 to 100% कह सकता हूँ कि मैं इसका क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ठीक, जो भी टॉपिक मैंने कराए अब तक वो ऐसे मोटे टॉपिक हैं कि जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री, जैसे कि जो हमने बाइनरी ट्री पढ़ा था, उस बाइनरी ट्री के अंदर हम जब किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो उसमें वन बाई वन प्रत्येक नोड पे, या कोई भी इंटरमीडिएट नोड हो या कोई लीफ नोड हो या कोई रूट नोड हो, सबसे कंपेयर करना पड़ेगा, जब जाके आपको आपका एलिमेंट पता चलेगा कि एग्जिस्ट है, कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कोई ट्री है, ऐसा कोई ट्री था कुछ ऐसा ही कोई, इसमें जो एलिमेंट को सर्च करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन होती है, लेकिन वहीं ये यहाँ से इसका एक्सटेंड कर लीजिए, BST जनरेट होता है। BST क्या कहता है? बाइनरी सर्च ट्री। जैसे बाइनरी सर्चिंग वो थी ना एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी थी, बाइनरी सर्च कि दो पार्ट में लेफ्ट एंड राइट डिवाइड कर देता है कोई एलिमेंट, कुछ इसी तरीके से यहाँ है कि यहाँ पे जो आपकी रूट नोड से लेफर एलिमेंट होंगे वो कहाँ होंगे? आपके लेफ्ट साइड के अंदर, और जो रूट नोड से ग्रेटर एलिमेंट होंगे वो आपकी राइट साइड के अंदर। अब आपको सिर्फ किससे कंपेयर करना है? रूट से। ये नहीं कि पूरे लेफ्ट सब ट्री को फिर राइट सब ट्री को जब जाके पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अब आप सिर्फ एक रूट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, अगर रूट से छोटा लेफ्ट में जाओ, रूट से बड़ा राइट में जाओ, देन फिर रूट से कंपेयर करो, छोटा लेफ्ट बड़ा राइट। और अब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है यहाँ सर्च करने की? बिग ऑफ लॉग एन। आपको पता है कि लॉग में अगर कोई वैल्यू तो कितनी छोटी होती है। ठीक, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। इन बाइनरी सर्च ट्री ऑल द लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट शुड बी लेस देन द रूट एंड ऑल द राइट सब ट्री एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन द रूट। यानी कि सारे के सारे छोटे एलिमेंट रूट से छोटे होने चाहिए और बड़े एलिमेंट रूट से बड़े होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी। इसी को हम बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी कहते हैं, या इसी को हम बाइनरी सर्च ट्री भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। दिस प्रॉपर्टी शुड बी सेटिस्फाई एट एवरी नोड इन द ट्री। मतलब कि ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करती है? इसके 3 पॉइंट होते हैं मेन, विच द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन ओनली नोड विद की लेस देन द नोड की। यानी कि छोटे लेफ्ट में अगला पॉइंट कह देगा द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन ओनली नोड विद की ग्रेटर देन द नोड, जो कि की होगी ग्रेटर देन होगी। ठीक, बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। जो और इसके साथ साथ ही जो आपके लेफ्ट और राइट सब ट्री होंगे वो भी अपने आप में क्या होंगे? BST होंगे, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री होंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इसमें, इन डेटा लेफ्ट सब ट्री एंड राइट, यही तो नोड होनी चाहिए पूरी। अब यहाँ कुछ मेन ऑपरेशन इस पे अप्लाई करते हैं। वो मेन ऑपरेशन होते हैं सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। किसी चीज़ को ढूंढो या उसमें इंसर्ट कर दो या डिलीट कर दो। अब इसके बिहाफ पे एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा AKT में हमारे आता है पेपर में। अब हम इस सारे डेटा को BST के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, 1 by 1। AKT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे आपके 20 को। इसे इंसर्ट करने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन इंसर्ट, नोड बना दीजिए, 20 लिख दीजिए, 10। अब आप 10 से देखेंगे, 10 कंपेयर करेंगे रूट नोड से, रूट एलिमेंट से। क्या 10 ग्रेटर देन है रूट एलिमेंट से? नहीं। क्या 10 लेस देन है? यस। अगर कोई चीज लेस देन होगी तो उसको कहां प्लेस करते हैं? उसके लेफ्ट में। ठीक। अब इंसर्ट 25, 20, 10, 25। ठीक। अब ये कंप्लीटली एक बाइनरी ट्री बन गया। ठीक। अब वो फिर अगेन जो आपके पॉइंटर्स होंगे जो इस मतलब एल्गोरिदम में मूव होंगे, वो रिलीज करके बार बार रूट नोड पे जा रहे होंगे। ठीक। वहीं से कंपैरिजन आपका एक्चुअली स्टार्ट होगा। दोबारा से इंसर्ट 5। नाउ कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। 5 का रूट नोड से हमने वो कंपैरिजन किया, क्या 5 लेस देन निकला? कहाँ आएगा? आपके लेफ्ट सब ट्री के अंदर। वहां पे ऑलरेडी एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था। अब वो इसके लिए क्या एक पेरेंट नोड का काम करेगा, रूट नोड का काम करेगा। दोबारा इससे कंपैरिजन हम स्टार्ट करेंगे तो इसके क्या ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक। अब इंसर्ट 15, 20, 10, 5, 25, क्योंकि इससे तो छोटा है लेकिन इस वाले से बड़ा है। अब आप इंसर्ट करेंगे 22। ना 22 कहाँ इंसर्ट होगा? 22 जो है एलिमेंट हमारा रूट नोड से तो बड़ा है भाई, यानी कि राइट सब ट्री में जाना चाहिए। लेकिन 25 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में डाल देते हैं। अब आगे इंसर्ट 30। ठीक। आपको हर एक स्टेप पे ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक। अब हम इंसर्ट करेंगे आपका 3 का रूट से कंपेयर किया, यहां आ नहीं सकता, लेफ्ट में आना चाहिए। देन 3 का इससे कंपेयर किया, इसके भी लेफ्ट में आना चाहिए। फिर इससे कंपेयर करेंगे, इसके भी लेफ्ट में आना चाहिए। तो अब चलिए यहीं इंसर्ट कर देते हैं 3। अब है इंसर्ट 14। नाउ 14 कहाँ आएगा? इससे कंपेयर करेंगे, ये तो कंफर्म है कि सब लेफ्ट सब ट्री में जाना चाहिए। लेफ्ट सब ट्री में इधर कंपेयर किया, इससे ग्रेटर यानी कि 10 वाली नोड की राइट सब ट्री में। देन 14। अब आता है आपका इंसर्ट 13। 13 कहाँ इंसर्ट होगा? 13 इसके भी लेफ्ट में इंसर्ट होगा। ठीक। ये जो है आपका कंप्लीटली बाइनरी ट्री, वो बाइनरी सर्च ट्री बन चुका है। ये तो हमने इसमें कर दिया इंसर्शन ऑपरेशन। ठीक। ये पूरा जो हुआ है वो इंसर्शन ऑपरेशन हुआ है। अब अगर इसी में हमसे वो कह देता है एग्जामिनर कि डिलीट 22 एंड 5, 2 नोड इसमें से डिलीट करनी है, तो अब आप जब 22 को डिलीट करेंगे तो कंपेयर करेंगे, वही है 22 कहाँ मिलेगा भाई? ग्रेटर है, ये तो पता चल गया कि राइट सब ट्री में मिलेगा। फिर उसकी नोड से कंपेयर किया, लेस देन इट। तो आप यहां से इसको रिलीज कर देंगे। ठीक। अब ये पॉइंटर फ्री हो जाएगा। यहां पे 5 चेक करेंगे, यहां से रिलीज करेंगे और इसका जो एड्रेस इसके पास होगा वो कहां पॉइंट करा देंगे? यहाँ ये एड्रेस इससे फ्री हो जाएगा। ठीक है। ऐसे इसमें डिलीट ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये जो है मैंने आपको ऐसे बिल्कुल जनरल तरीके से बताया, वरना इनकी एल्गोरिदम होती है स्टेप बाय स्टेप, कैसे इंसर्शन होना, कैसे डिलीटिंग होनी है। लेकिन अब उस चीज को भी हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पेपर में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट ऐसे ही इंप्लीमेंट करने होते हैं। कोई
डास की तरह हम फॉलो नहीं करते हैं कि बार बार हर चीज़ के लिए स्टेप लिखेंगे और देन इंसर्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे या फिर सर्चिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना होता, आप डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से पूरा का पूरा आपका आई थिंक 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में ट्री वाले में से BST या AVL में से हमेशा आता ही आता है। ठीक, थैंक यू।